हाय टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं गाइस। देखेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ आप सभी के कैसे रहने वाले हैं, क्या आ रहा है अगले 15 दिनों में आपके लिए, आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी, रिश्ते कैसे आपके रहेंगे, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी कैसे रहेगी और चैलेंजेस क्या हो सकते हैं अगले 15 दिन के लिए और ओवरऑल क्या गाइडेंस रहने वाली है। ठीक है। और ये जो रीडिंग है ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज़ होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। ठीक है। तो इसमें कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को स्टार्ट किया जाए, मैं एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। 29 मई से जो है मैं अपना एक प्रोफेशनल टैरो कोर्स लेकर के आ रही हूँ। ठीक है। ये मेरा 4th बैच रहने वाला है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, आप भी एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना चाहते हैं, अपनी इनर विजडम को और अपनी नॉलेज को आप अनलॉक करना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की खासियत यही है कि इस कोर्स को करने के बाद ना गाइस, आप सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आप दूसरों की ही मदद कर पाएंगे, दूसरों की तो मदद कर पाएंगे ही, उसके साथ ही साथ आप अपनी खुद की मदद भी कर पाएंगे। ठीक है। वो कैसे कि इसमें आपको अपने लिए तो गाइडेंस निकलेगा ही, आपके लिए मैसेजेस निकलेंगे ही, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको टैरो स्पेल्स भी सिखाए जाएंगे कि टैरो के साथ किस तरीके से स्पेल कास्ट किया जाता है, किस तरीके से मैनिफेस्टेशंस की जाती है। ठीक है। कैंडल मैजिक आपको इसमें सिखाया जाने वाला है और भी बहुत चीज़ें इसमें सिखाई जाने वाली हैं। ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स अलाउ नहीं है, कॉल्स मत कीजिएगा प्लीज़। आप डायरेक्ट मैसेज आप कर सकते हो व्हाट्सएप पर, वो भी। ठीक है। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड येस, यहाँ पर भी आपके लिए 2 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। एक ये कि आप जूम की जो लाइव क्लासेस हैं वो आप ले सकते हो। ठीक है। जूम पर आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी, आप उस तरीके से भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और दूसरा, अगर आप अवेलेबल नहीं हैं, टाइम आपको सूट नहीं करता या डे आपको सूट नहीं करेगा, तो आप उस बेसिस पर आप जो है रिकॉर्डेड वीडियोस के साथ भी आप जा सकते हैं, जो कि लाइव की ही रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी बेसिकली। ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं टॉरस आपकी रीडिंग। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, उनसे कनेक्ट हुई, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। ओके। आपकी इंट्यूशन ही आपको यहाँ पर बताने वाली है कि ये मैसेजेस कहाँ पर जाने हैं, तो उन मैसेजेस को वहाँ पर लेने की कोशिश कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। माँ पापा प्लीज़ बताएं, जितने भी आपके बच्चे टॉरस वृषभ राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, नेक्स्ट 15 डेज टॉरस वृषभ राशि वालों की एनर्जीज क्या रहेगी। थैंक यू। 3 ऑफ पेंटिकल, माइंडसेट कैसा रहेगा। डेविल, लव लाइफ और अदर रिश्ते कैसे रहने वाले हैं। 2 कार्ड्स नहीं, 3 कार्ड्स हैं, मैं नहीं ले रही। ओके। लव लाइफ और अदर रिश्ते कैसे रहेंगे टॉरस। नाइट ऑफ कप्स, करियर, 7 ऑफ कप्स, हेल्थ, क्वीन ऑफ पेंटिकल, Ten of Cups, Six of Pentacles, फूल। ओके। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर आपके लिए एस ऑफ सोर्ड्स। हाँ जी। ओके।
थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। grief, creation, complacency, बहुत ही डिफ़िकल्ट है मुझे प्रोनाउंस करने में बहुत डिफ़िकल्ट लगा ये। ओके, perseverance, workaholic, rejection, forgiveness, vanity। माय डियर टॉरस, ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं, आप लोगों की जो ऊर्जा यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है कि आप लोग ना बहुत नेक्स्ट 15 डेज़ में बहुत से लोगों की मदद करने वाले हो अपनी विजडम, अपनी नॉलेज के बेसिस पर। आपकी तरफ ऐसे लोग आकर्षित होंगे जिनको बेसिकली बहुत मदद की ज़रूरत होगी, ठीक है, और आप उन लोगों की मदद भी करोगे। जैसे कि अभी ये कोई कपल्स हो सकते हैं, ठीक है, किसी के रिश्ते को लेकर के हो सकता है। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही, कुछ लोगों का यहाँ पर प्रोफेशन भी इस तरीके से हो सकता है, लेकिन कहने का ये मतलब है कि आपके पास इतनी नॉलेज है या फिर आपको आपके आसपास के लोग इतना नॉलेज, इतना नॉलेजेबल, इतना वाइज आपको समझते हैं कि वो उनको लगता है कि आपके पास अगर वो आपसे गाइडेंस लेते हैं, सॉल्यूशन मांगते हैं, तो बेसिकली उनको वो मदद मिलेगी। तो कहने का मतलब कि मैं कहूँगी कि आप एक ऐसी ऊर्जा में रहने वाले हो नेक्स्ट 15 डेज़ में कि आप बहुत से लोगों की मदद करोगे, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, बेसिकली उनकी मुश्किलों से, उनकी ग्रीफ से बाहर आने में आप उन लोगों की बहुत मदद करने वाले हो। और बेसिकली लोग जो आपकी नॉलेज को, या कहें आप जो भी गाइड उनको कर रहे हैं, जो भी सलाह आप उनको दे रहे हैं, जो लोग आपको आपकी सलाह को मानेंगे ना, वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर आएंगे। क्योंकि इस समय में ये ऊर्जा ये ऐसी है कि आपका अपीयरेंस भी लोगों के बीच में ऐसा रहने वाला है कि बहुत वाइज, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल। तो लोग आपकी तरफ बहुत आकर्षित होने वाले हैं इस समय में, ठीक है। और बात की जाए अगर आपके माइंडसेट की, तो भाई यहाँ पर डेविल की एनर्जीज़ हैं और क्रिएशन की भी एनर्जीज़ है। तो डेविल का कार्ड यहाँ पर आपके माइंडसेट की ये बात कर रहा है कि जैसे कि मैंने बोला कि आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। लोग आपको एक हायर लेवल से देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि एक ऐसा पर्सन जो सबकी मदद कर सकता है, किसी भी सिचुएशन में कोई अटका हुआ है, या फिर स्पेसिफिकली कोई एक एरिया हो सकता है लाइफ का, उसके लिए जैसे कहते हैं ना कि आप एक एक्सपर्ट बन रहे हो, ठीक है, कि आपसे सॉल्यूशन ली जाए। यहाँ पर मैं अगेन बोल रही हूँ कि हो सकता है आप किसी काम में प्रोफेशनल हो, आप टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हो, या काउंसलर भी हो सकते हो, या फिर आप वैसे भी बिना किसी प्रोफेशन के भी आप लोगों की यहाँ पर मदद कर रहे हो। बट आपके माइंडसेट में ना इस वजह से डेविल की एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही है। ये बेसिकली एक अहम की एनर्जीज है कि ये आप ना, मतलब आपके अंदर ये भावना आ रही है, ओके अब लोग मेरी बातों को मानते हैं या फिर मुझे मानते हैं। तो एक होता है ना कंट्रोलिंग एनर्जीज आना, ठीक है, कि हाँ मैं अब लोगों को कंट्रोल कर सकता हूँ, लोग मेरे हिसाब से चलते हैं। कुछ ऐसी नेगेटिविटी या फिर मतलब अपने अंदर एक अहम की भावना आना, ठीक है, एक प्राइड की एनर्जीज आना, वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। उससे वो आपके दिमाग को ना, आपके माइंड को बहुत कंट्रोल कर रही है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस ऊर्जा से बचना है। ये बेसिकली ये स्पिरिचुअल ईगो होती है, ठीक है, ईगो का आ जाना।
और नॉर्मल ईगो से सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है स्पिरिचुअल ईगो, कि मेरे अंदर बहुत ज्ञान है, मेरे अंदर बहुत विजडम है और उसके आगे कोई नहीं है। तो इस वक्त में आपको थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है, कि ये चीज़ आप पर हावी ना हो। अदरवाइज़ जो भी आपके अंदर जिसे कहते हैं कि वो नॉलेज है, वो ज्ञान है, बेसिकली वो आपकी क्रिएशन को, जो भी आप क्रिएट कर रहे हो उसको ब्लॉक करेगा ये एनर्जीज़। तो इस चीज़ का आपको खासा ध्यान रखना है, क्योंकि ये ऊर्जा आपके लिए आ रही है नेक्स्ट 15 डेज़ में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिश्तों की। तो भाई रिश्तों में तो मैं कहूँगी कि आपके रिश्ते बहुत बेहतर हैं यहाँ पर, ठीक है। आपके रिश्ते बहुत अच्छे होने वाले हैं अगले 15 दिन में, जिसे मैं कह रही हूँ कि बहुत रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, ठीक है। और इवन जो लोग यहाँ पर सिंगल हैं उनके लिए भी यहाँ पर कोई रिश्ता आता हुआ, या फिर अगर आपकी नज़र में कोई पर्सन है तो आप अप्रोच करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर किसी रिलेशनशिप में हो, आप लोगों का रिश्ता और एक स्टेप आगे बढ़ने वाला है, ठीक है। वो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, या फिर घर में बातचीत चल रही है, ठीक है, या फिर घर वाले बात कर रहे हैं, मतलब घर वालों तक बात, जिसे कहते हैं ना कि एक स्टेप, अभी तक आप तक बात थी, अब एक स्टेप ऊपर हो रहा है, ठीक है, एक पड़ाव आप ऊपर चढ़ रहे हो अपने रिश्ते में, ठीक है। उसी तरीके से जो लोग यहाँ पर मैरिड हैं, मैं उनकी ज़िंदगी में भी, आप लोग उनकी ज़िंदगी में भी एक पड़ाव ऊपर देख रही हूँ। जैसे कि अगर आपकी डिज़ायर थी या आप फर्टिलिटी चाह रहे थे, कंसीव करना चाह रहे थे, तो यहाँ पे कंसीविंग के भी हाई चांसेस है। कहने का ये मतलब है कि आपके रिश्ते बहुत बेहतर होंगे। आप जो है आपके सराउंडिंग जो है, आपके आसपास जो है, बहुत ही खुशनुमा माहौल रहेगा रिश्तों में। चाहे आप पर्सनल लाइफ, आई मीन लव लाइफ को लेकर के देख रहे हैं, मैरिड लाइफ को लेकर के देख रहे हैं, या और रिश्तों की बात आप कर रहे हो, ठीक है। बहुत सपोर्टिव रहने वाले हैं, बहुत ऑनेस्ट रहने वाले हैं। आप अपने आसपास, जो आपके आसपास लोग हैं, उन पर विश्वास कर सकते हो, जो आपके लव्ड वंस हैं, कहने का मतलब। बट फिर भी ना कुछ चीज़ें आपके अंदर आ रही हैं, जैसे कि सब कुछ तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को लेकर के कि मैं एक समय में ये मेरी लाइफ में नहीं हुआ था, या ऐसी चीज़ें नहीं चली थी, या इस पर्सन ने मुझे कभी हर्ट करा था, वो चीज़ें आपको बीच में आके डिस्टर्ब करेंगी, ठीक है। वैसे रिश्ते में सब कुछ चल रहा है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि आपके मन को भटकाना, आपके मन को थोड़ा सा अशांत करना, तो ऐसी ऊर्जा आपके लिए आएगी कि आप एक कंप्लेन की एनर्जीज में जाओगे कि ओके, इस पर्सन ने ना मुझे एक वक्त में बड़ा परेशान करा था, या मेरी बात नहीं मानी थी, या फिर मुझे हर्ट करा था। तो वो चीज़ें आपको इफेक्ट करेंगी इस वक्त में, वो चीज़ें उठ कर आएंगी, क्योंकि आपके माइंड सेट में ना यहाँ पर डेविल की एनर्जीज है। अब बात करते हैं आपके करियर की। तो करियर में यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ना, मतलब आई मीन नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके करियर में आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ कहीं मैं कहूँगी ऑप्शंस बहुत आने वाले हैं, आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। अब आपको ये कन्फ्यूजन रहेगी कि आप किस आइडिया के साथ आगे बढ़ें, किस ऑप्शन के साथ आपको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, किस ऑप्शन को लेकर के आपको आगे बढ़ना है। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहने वाली है बेसिकली, और ये बहुत हद तक ऐसी रहने वाली है कि आप इस चीज़ में ना बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि लालच में आप लोग यहाँ पर जा सकते हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, एक तो आप लोगों को ना यहाँ पर केतु की रेमेडी करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा देखिए, थोड़ा सा ना मेडिटेट कीजिए, ठीक है, और देखिए कि आपके पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं, आपको उनमें से किसके साथ आगे बेसिकली बढ़ने की ज़रूरत है। आपको ना यहाँ पर डिवाइन गाइड कर रहे हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पर साफ आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, आपको आपके थॉट्स के थ्रू आपको कुछ ना कुछ बताया जा रहा है, आपको कोई ना कोई मैसेज दिया जा रहा है कि ये पाथ आपके लिए सही है, या इस डायरेक्शन में आपको बढ़ना आपके लिए सही रहेगा, ये ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा। बट कुछ चीज़ों के लिए ना आप जैसे कि ज़िद्दी हो रहे हो कि नहीं, मुझे तो इसे ही चुनना है, या मैं इसी तरफ आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब थोड़ी ना फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर लाइए, थोड़ी सी ज़िद को आपको यहाँ पर छोड़ना है, और थोड़ा जिसे कहते हैं ना कि एडजस्टमेंट यहाँ पर रिक्वायर्ड है। आपको बेसिकली बोला जा रहा है कि जो चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हो, उसके साथ बेसिकली, उस ऑप्शन के साथ बेसिकली आपको यहाँ पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हर तरह के ऑप्शंस होंगे,
यहाँ पर अच्छे ऑप्शंस भी हैं, बुरे ऑप्शंस भी हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, आने वाले हैं जो आपके करियर में। तो आपको यहाँ पर बहुत ही सोच समझ करके वाइजली आपको चूज़ करना है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, ठीक है। किसी तरह की रेजिस्टेंस में नहीं आना है कि नहीं मैंने तो यही सोच रखा है, या मेरे घर में यही तरह का काम होता है, या इसी तरीके का काम होता है। आपको बेसिकली जो आइडिया यहाँ पर दिया जा रहा है ना, उसके साथ आपको चलने की ज़रूरत है। आपके अंदर एक थॉट दिया जा रहा है, डिवाइन आपको वो एक क्लिक करा रहे हैं, ठीक है। तो उसके साथ बेसिकली आपको बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टेबिलिटी कहें वो आपको वहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन ये प्रेशर तो है आपके पास, आपके लिए ये नेक्स्ट 15 डेज़ करियर को लेकर के, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी हेल्थ की। तो हेल्थ की बात की जाए तो वर्कहॉलिक की एनर्जीज और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। तो देखिए अभी चाहे आप करियर में हो या फिर आप घर पे ही काम करते हो, चाहे आप हाउसवाइफ्स हो, ठीक है, कहने का मतलब आप काम इतना कर रहे हो, इतना काम कर रहे हो कि आप नेक्स्ट 15 डेज़ में ना अपने पर फोकस नहीं कर रहे हो। तो नेक्स्ट 15 डेज़ क्या है कि अपने पर फोकस करने की ज़रूरत है आपको, अपनी केयर बेसिकली करने की ज़रूरत है आपको। किस पॉइंट पर क्या आपको जिसे कहते हैं कि रेस्ट लेने की ज़रूरत है, मेडिटेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा अपने आप को पैम्पर करने की ज़रूरत है। और मतलब जो भी आपका बेसिकली आपको क्या ट्रीटमेंट इन द सेंस आपको किस चीज़ की नीड पड़ रही है इस वक्त में, उसको अहमियत रखना बड़ा ज़रूरी है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही कि आप बाकी सबको इग्नोर करें, आप अपनी फैमिली को इग्नोर करें, आप अपने करियर को इग्नोर करें, लेकिन उसके साथ आप अपने आप को इग्नोर नहीं करें। सबको साथ लेकर के चलें, लेकिन उसके साथ अपने आप को भी इन्वॉल्व करें, ठीक है। तो ये वक्त है अपने आप पर फोकस करने का, अपने आप पर ध्यान देने का। तो प्रॉपर रेस्ट लेना, ठीक है। अब आपको किस चीज़ की आपकी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, उस चीज़ का बेसिकली आपको ख्याल रखना है इस समय। मी टाइम की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये मैं आपको ये बोल रही हूँ या ऐसा हो जाएगा कि आप बाकी सबको इग्नोर कर रहे हैं। सबको साथ लेकर के भी एक अपने लिए भी, खुद के लिए भी समय निकालना है आपको नेक्स्ट 15 डेज़ में, ठीक है। स्पिरिचुअली अगर बात की जाए यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। देखिए एक बात आपको यहाँ पर बोलूँगी, बस ये आपका माइंड ही है जो आपको थोड़ा सा परेशान करने वाला है नेक्स्ट 15 डेज़ में। अदरवाइज़ ना आपकी ज़िंदगी में चीज़ें आराम से चलेंगी, ठीक है। अगर आप अपनी विजडम को, अपनी नॉलेज को यूज़ करेंगे, थोड़ी बहुत जो भी आपके पास ऑप्शंस कहें, ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही है, अगर आप थोड़ा सा वाइजली उन चीज़ों को लेकर के चलेंगे तो डेफिनेटली आप चीज़ों को ईजिली हैंडल कर लेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर सिर्फ प्रॉब्लम्स आ रही ना आपके माइंड की ही है। जैसे कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, स्पिरिचुअली भी यहाँ पर आप बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हो, जो भी एक्टिविटीज़ों को आप कर रहे हो बैलेंस कर रहे हो, अपने परिवार के साथ भी इंजॉय कर रहे हो, स्पिरिचुअल जर्नी को भी आप इंजॉय कर रहे हो, बट फिर भी ना कुछ चीज़ें आपको आपकी ज़िंदगी में परेशान कर रही हैं, रिजेक्शंस है। जैसे कि कुछ आइडियाज़ ये वक्त में ना आपके माइंड में आ रहे हैं कि इस तरीके से चला जाए, इस तरीके से आगे बढ़ा जाए, अपनी क्रिएटिविटी को बेसिकली दिखाया जाए, ठीक है। लेकिन फिर दिमाग में पता है क्या आता है, ऐसे आइडियाज़, मतलब आप में से बहुत लोग सोशल मीडिया के थ्रू भी आप लोगों के सामने जा सकते हो, या फिर अपनी आर्ट को, अपनी क्रिएटिविटी को आप लोग दिखाने के बारे में सोच सकते हो। पर फिर अगेन वही वो जो रिजेक्शन वाली एनर्जीज़ की, लोग क्या जज करेंगे, लोग क्या बोलेंगे, किसी को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, तो वो बातें सोच करके ना थोड़ा आप अपने आप को डिस्टर्ब कर लोगे। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको सिर्फ अपने माइंड को कंट्रोल करके रखना है गाइस, ठीक है, कि माइंड को नहीं हावी होने देना है नेक्स्ट 15 डेज़ में। और जो आपका दिल आपको बोल रहा है उस तरफ आगे बढ़िए, आपको ढेर सारी खुशियाँ मिलेंगी, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अब बात कर लेते हैं आपके चैलेंज की। तो भाई चैलेंज में आपके लिए थोड़ा सा मनी को लेकर के बैलेंस करने की बात आ रही है, ये थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है। मनी को संभाल करके चलना है, ठीक है। अब संभाल करके चलने की बात मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ये बात सिर्फ उन लोगों के लिए है जो वेस्ट करते हैं, कि आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है ना, आप उन चीज़ों को यहाँ पर ख़रीद रहे हो बेवजह कि आप लोन ले रहे हो, ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कुछ, ठीक है। लेकिन हाँ, हम ना एक काम करते हैं कि हम ये ले लेते हैं, लोन पर ले लेते हैं, तो वो काम आपको यहाँ पर नहीं करना है। ख़ास करके नेक्स्ट 15 डेज़ तो अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि एनर्जीज अच्छी नहीं है, ठीक है। लोन लेने से आपको अवॉइड करना है, लोन नहीं लेना है। अगर किसी भी प्रकार का आप लोन लेने जा रहे हो तो मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। दूसरा, यहाँ पर डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं, ये वक्त ना आप
ख़ास करके मुझे यहाँ पर बच्चों की एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है। बच्चों को डोनेट करना है आपको, ठीक है, उनकी मदद करनी है, किसी तरीके से हेल्प करनी है आपको उनकी। ये छोटे बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, तो उनकी मदद कीजिए। आपको इस समय में आपको उनकी मदद करने की ज़रूरत है। वो आपकी जर्नी में आपके बहुत, जिसे कहते हैं ना, गुड कर्मास, आपकी जर्नी में आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। तो ये यहाँ पर बच्चों की हेल्प कीजिए, थोड़ा डोनेट कीजिए, चैरिटी कीजिए। इस वक्त में आपके लिए वो ज़रूरी है, इसके बदले कि आप बहुत ज़्यादा खर्चा करें, ठीक है। ये थोड़ा सा एनर्जीज़ ये भी आ रही है कि थोड़ा सा ना, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा ब्लॉक हो सकते हो शेयरिंग में, बैलेंस क्रिएट करने में, कि अगर आपको आ रहा है ना तो आप दे नहीं रहे हो। एक बात याद रखिएगा, नेक्स्ट 15 डेज़ अगर आपके फाइनेंसेस ब्लॉक होते हैं ना, आपको ऐसा लगता है कि मैंने उतना किया एफर्ट लेकिन मुझे उतना मिल नहीं रहा है, खासकर मतलब फाइनेंशियली मैं भी यहाँ पर बात कर रही हूँ, तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पर इम्बैलेंस हो, आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हो। डिवाइन आपको दे तो रही है लेकिन आप आगे नहीं दे रहे हो। इसलिए मैंने बोला कि अपने ऊपर, जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग अपने ऊपर उड़ाते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये नहीं बोल रही, ब्लेम नहीं कर रही हूँ कि आप अपने ऊपर उड़ाते हो। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है कि आप अपनी चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करके, जो अननेसेसरी हो सकती हैं उनको थोड़ा कंट्रोल करके, तो ज़रूरतमंद लोगों की मदद कीजिए, ठीक है। उस वजह से भी आपके फाइनेंसेस ब्लॉक हो सकते हैं, तो उसको अनलॉक करना है बेसिकली, और ये आपके लिए चैलेंज रहेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपकी ओवरऑल गाइडेंस की। तो भाई यहाँ पर आपको डिवाइन बोल रहे हैं, सबसे पहली बात तो आपके लिए जो गाइडेंस है, गाइडेंस एक तो यही है आपके लिए कि जो भी आप प्राप्त कर रहे हो, जो भी आप किसी के लिए कर रहे हो, उन चीज़ों को अपने सर पे नहीं चढ़ाना है, ठीक है। और दूसरा, अपने अंदर ना इनोसेंस को कायम रखना है, क्योंकि ईश्वर भी उन्हीं की ही मदद करते हैं जो दिल से बहुत साफ होते हैं, जिनके अंदर लालच नहीं आता है किसी भी प्रकार का, जिनके अंदर अहम की भावना नहीं आती है, जिनके अंदर ईगो नहीं उठती है, ठीक है, जो डिवाइन पर, ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। तो आपको बेसिकली यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि नेक्स्ट जो 15 डेज़ है ना, आपको अपनी जो ट्रू सेल्फ, जिसे कहते हैं ना कि इनोसेंस जो है, अपने अंदर की कोमलता, अपने अंदर के बच्चे से, अपने अंदर की इनोसेंस से आपको बेसिकली कनेक्ट होने की ज़रूरत है, और प्योरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। इस वक्त में आपकी लाइफ में ऑप्शंस आने वाले हैं, कुछ आप न्यू जर्नी भी यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो, कुछ नया भी क्रिएट आप यहाँ पर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे न्यू जर्नी की भी एनर्जीज आ रही है, जैसे कुछ एक कंप्लीशन है, कुछ नया स्टार्ट भी है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि डिवाइन पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते जाइए, वाइजली ऑप्शंस को चूज़ कीजिए। यहाँ पर डिवाइन ना आपको क्लिक करवा रहे हैं, याद रखिएगा, आपको डिवाइन यहाँ पर क्लिक करा रहे हैं, उस बेसिस पर आपको बेसिकली डिसीजन यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है। जैसे कि अब ना आपको बोला जा रहा है कि अब ये एक ऐसा रोल प्ले करने का आपका वक्त आ गया है टॉरस, जो लोगों को गाइड करे, क्योंकि यहाँ पर ताज है, यहाँ पर एक किंग की एनर्जीज है, ठीक है, लेकिन उस तरफ आपको एक्शन बेसिकली लेना होगा, और इसमें आपको मेहनत भी करनी होगी, और अपनी ईगो, एक जिसे कहते हैं ना कि ग्रेसफुली आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट 15 डेज। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। और क्या मैसेज आप देना चाहते हो टॉरस वृषभ राशि वालों को? रिलीज, ending that lead to new beginnings, the need to release situation or people that hold you back, spiritual transformation। तो ये यहाँ पर आपको डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, देखिए सब कुछ चीज़ें सही जगह पर मूव कर रही हैं, लेकिन आपको भी यहाँ पर कुछ एंडिंग्स, कुछ चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो चीज़ें आपको पकड़ कर बैठी हैं अभी, वो आपका माइंडसेट आपको कंट्रोल कर रहा है, आपकी सोच बीच में आ सकती है नेगेटिव, ये कुछ भी चीज़ आ सकती है, या फिर ये कोई भी पैटर्न, कोई भी कार्मिक सिचुएशन, कोई भी कार्मिक लोग यहाँ पर हो सकते हैं, उनको रिलीज़ कीजिए, क्योंकि अब ना वक्त है एक न्यू बिगनिंग का, और जब तक एंडिंग नहीं होती तब तक न्यू बिगनिंग नहीं होती है, ओके।
आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल यूरियल है यहाँ पर, वो आपको ढेर सारी लाइट और विजडम आपको प्रदान कर रहे हैं, इंटेलिजेंस आपको दे रहे हैं, आइडियाज़ आपकी तरफ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आर्कएंजल यूरियल आपके साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं यही बोलूँगी कि अगर नेगेटिव माइंड आपके अंदर बातें आती हैं ना, तो अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट कीजिए, उसके लिए भी आप आर्कएंजल यूरियल की मदद ले सकते हैं, ठीक है। लास्ट कार्ड देख लेते हैं आपके लिए, आर्कएंजल रफाएल, एमरल्ड हीलिंग इम्प्रूवमेंट मेलाजाइट। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए आर्कएंजल रफाएल भी हैं, वो आपको बोल रहे हैं, वो आपके लिए हीलिंग लेकर के आ रहे हैं, आपकी सिचुएशंस में हीलिंग लेकर के आ रहे हैं। किसी सिचुएशन में आपको बहुत पेन मिला था तो उसमें आपको हील करने में आपकी मदद करेंगे। खास करके अगर किसी को चाइल्डहुड वुंड्स थे, किसी का इनर चाइल्ड यहाँ पर वुंडेड है या फिर उसको हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वहाँ पर वो हीलिंग आपको देंगे। आप आर्कएंजल रफाएल के साथ आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो येस, आगे बढ़ते जाइए टॉरस और गाइडेंस को फॉलो कीजिए। तो येस टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए अगर इसमें गाइडेंस है, मैसेज है, तो उन तक ये पहुँच पाए। और ये दोबारा से बताना चाहती हूँ कि 29 मई से जो है टैरो लर्निंग कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।